कि जी साइंस में वो कोई बात अल्ट्रासाउंड की कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड मैं साइंस को भी रिजेक्ट करता हूँ, हतमी नहीं है। अब एक जाकिर नाइक साहब से सवाल कर लिया, जफर वो अलग चीज है। हाँ, अब वो बात बिल्ली की कर रहे हैं, बिल्ली का क्या ताल्लुक है इससे? एस्ट्रोलॉजी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तहमुआत है, हवालों के साथ मुकम्मल ये जवाब दूंगा, ठीक है। या वो मेरे साथ डायरेक्ट सवालात कर ले। अच्छा, हम दोनों का प्रोग्राम ही हो जाए। अच्छा, वे भी मैं राजी हूँ। ठीक है शहजाद साहब, ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि जफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, नॉलेज ऑफ सात का इल्म भी जानते हैं और पामिस्ट्री में इनको 35 साल हो गए हैं। नाजरीन, आज का जो व्लॉग है जो हम कर रहे हैं, थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं यासिर झंझुआ साहब, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सवाल किए हैं कुछ, तो उन्होंने पामिस्ट्री के हवाले से जो बातें की हैं वो आज एम ए शहजाद साहब के सामने वही सवालात हम कुछ रखेंगे, साइंस से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और जानेंगे कि ये इल्म जो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो मोहतरम है उन्होंने जो बात की है उस हवाले से इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहजाद साहब? इन्नल्लाह यअमरु बिल अदल वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान का करने का। अल कुरान। जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं यासिर झंझुआ साहब, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का ना इंटरव्यू किया था, उसमें एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात की गई थी कि जी जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक साइंटिफिक मतलब नॉलेज है, मतलब जो नॉलेज आप बताते हैं लोगों को पामिस्ट्री के हवाले से बताते हैं। अब मैं आप जानता हूँ कि लोगों की जो प्रिडिक्शन ये वो कहते हैं कि साइंस नहीं होती, कि ये साइंस नहीं है ये एस्ट्रोलॉजी, मतलब हम जैसे आप हवाला देते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी जस्ट एक साइंस है, कैलकुलेशन का इल्म है, वो कहते हैं कि साइंस का कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 रोटियों को 2 रोटियां जमा करेंगे तो 4 बनेंगी, ठीक है। 5 घर जमा करेंगे 10 बनेंगे। अगर 1 अरब को आप 10 दफ़ा भी गिने या 1000 बार भी गिने तो वो 1 अरब बनेगा। ये क्वेश्चन उनका था। साइंस का इल्म ये है कि अगर 2 रोटियां और 2 रोटियां गिने ना तो 4 ही आएंगी, 2 घोड़े और 2 घोड़े गिने तो 4 घोड़े ही आएंगे। ये आप जितनी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे 2 + 2 = 4 ही आएगा। साइंस ये कहती है कि जो हमने चीज़ इस्टेब्लिश कर ली है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की, वो हमेशा एक जैसा रिजल्ट देगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है या कोई और इल्म है? इस बारे में वो इंटरव्यू आपने भी देखा है, क्या कहेंगे? देखें बेटा, इंजीनियर साहब अच्छा इल्म रखते हैं इस्लामी, और मैं उनको सुनता भी हूँ और खुश भी होता हूँ। बात यह है कि हर शख्स अपनी फील्ड का मास्टर होता है। अच्छा, अब मैं कभी किसी डॉक्टर से बहस नहीं करता, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, मैं MBBS नहीं हूँ, ठीक है। कोई इंजीनियर है तो मैं नहीं करूँगा वो यार ये महारत है बनाओ, ठीक है। हर शख्स अपनी फील्ड को समझता है। मुझे इस फील्ड में 35 साल हो गए, बड़े भाई मेरे आलिम हैं, मैं उनसे भी इस बारे में बड़ा पूछता रहता था। आज तो ज़रा गए हुए हैं तो मैं उनको बुला के कुछ लेता नॉलेज। पहले कुरान में एक आयत है जिसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने दिन को रात से बदला, रात को दिन से बदला, इसमें सूरज चांद सितारे आपकी रोशनी और रहनुमाई के लिए रखे, ठीक है। फिर कुरान में एक सूरह है, सूरह नजम की बात की तो इंजीनियर साहब ने खुद भी की, वन नजमी इज़ा हवा जी जी, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, सूरतुन नज्म है। इसके अलावा भी है, लेकिन सूरह बुरूज भी तो है, बुर्जों की भी कसम है बुरूज के हवाले से। सूरह शम्स भी है, ठीक है, अल्लाह पाक सूरज की भी कसम खा रहे हैं जी जी। और सूरह क्या कहते हैं कमर भी है। अच्छा, बात मैं इस बहस की तरफ नहीं जा रहा, मैं एक लॉजिकल बात करना चाहूँगा। उन्होंने बात, इंजीनियर साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, बात कर गए जी बिल्ली की, कौवे की, तो भाई झाड़ू की भी की, झाड़ू की, ये कौन सी साइंस है? मैं भी मानता हूँ ये तो एक फ्रॉड है, ये तो तोहमात हैं, ये तो ये पीर बाबे, ये जो होते हैं जो जादू टोने वाले, ये वो उनकी बातें हैं, ये हिंदुआना रस्में हैं। हमारे मुसलमानों के पास क्या है? हमारे मुसलमानों के पास सूरह फलक है, सूरह नास है। जब अगर आप किसी मुश्किल में आते हैं, कोई वहम आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिन का कोई भी मामला था, जिन्नात भी तो एक चीज़ है ना, उससे भी इनकार करो, वो भी एक मखलूक है, ठीक है।
तो उसके लिए भी अल्लाह पाक ने हमने सदके देने, हमने सदकों की तरफ जाना जी। आप सदका दे दें, सदके के लिए मैंने यहाँ तक भी कहा था कुछ ही में 2 नफल भी दे सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप खजूर दे सकते हैं। अब बात आ गई एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है उसके डिपार्टमेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है। अच्छा, मैं इंडिया गया हूं, वहां पे बनारस यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। अब बात ये है, मैं एक चैनल में बैठा हुआ था, उसमें मैंने कहा, लाइव ट्रांसमिशन थी कि 15 अक्टूबर के बाद जो है इंडिया वर्ल्ड कप नहीं उठाएगा, 15 अक्टूबर तक ये मजबूत है। क्या बेस थी? मैंने प्लैनेट्स के हवाले से वो बेस थी मेरे पास, गैब नहीं है। एक साइंस नॉलेज है, साइंस का लफ्ज नहीं निकाला, ये एक नॉलेज है स्टार्स की पोजीशंस के हवाले से। और दूसरी चीज जो मैंने एक बात की थी कि अब अगर हम साइंस की तरफ चलें तो नासा कहता है 6 महीने के बाद स्टॉर्म आएगा। नासा कहता है बारिश जो है वो होती है, बिल्कुल होती है। जब वो ये कहती हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, होती है, लेकिन हो सकती है, वो ये कहते हैं। जितने भी समझदार एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वो ये नहीं कहते होगा, ये होना है। वो दिस इज अ शिर्क, वो शिर्क में भी आता है, हो सकता है, क्यों करने वाला तो अल्लाह है। अब दूसरी बात यह है कि चांद और सितारों में की बात मैंने बता दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करते हैं कि जब सूरज ग्रहण होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ रुख करते थे, क्योंकि वो उसका अच्छा नहीं समझा जाता था। यहां तक भी सुना गया कि लोग उस वक्त ये तो हम परस्ती थी कि जी ये सूरज ग्रहण होता है तो कोई किसी की मौत हो जाती, कोई ऐसी चीज। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तोहम परस्ती को खत्म भी फरमाया और साथ उसके लिए तरीका बताया कि इस्तगफार की तरफ जाना है, मस्जिद में जाना है, उसमें अल्लाह पाक की नाराजगी बयान की गई। ऐसी बात भी है जी। आप बात करें। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आप अब एक और पामिस्ट, एक मिनट, पामिस्ट हैं, मेरा सवाल ले लें। आप पामिस्ट हैं, आप लोगों का हाथ भी देखते हैं, हाथ देख के भी बता रहे होते हैं, क्योंकि आपका मेन तो चीज़ 35 साल का तजर्बा भी है। जो लोग हाथों की लकीरों के जरिए आप लोगों को मतलब के जानते हैं, बता देते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके हाथों की लकीर नहीं होती, शोहरत की लकीर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो शोहरत हासिल कर जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने, इंजीनियर साहब ने, ये बड़ा जो लोग हाथों की लकीरों के जरिए, ये बाकी चीज़ों के जरिए, इन्होंने तो किताबें भी लिख दी हैं। जी जी। इनसे आप ये पूछेंगे डेफिनेट इल्म है, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में कई मशहूर बंदे ऐसे हैं जिनके हाथों के ऊपर शोहरत की लाइन ही कोई नहीं मौजूद है। लेकिन साइंस अगर इसे मानेगी ना, वो कहेगी ये हो ही नहीं सकता कि बंदा मशहूर हो और लाइन ना निकले। अच्छा सवाल है उनका। बात यह है कि वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की फार्मूला के हवाले से, ठीक है। मैं भी कहता हूँ प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस है। H2O का मतलब फार्मूला डायरेक्ट, यानी कि वाटर है, साइंस नहीं है। अब मैं ये बात बताता हूँ कि मैंने एक हाथ देखा, उसमें एक हार्ट की लाइन। पहले तो ये है कि हाथ पे लाइनें क्यों हैं और लोगों की लाइनें एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, कोई मकसद है इसमें, ठीक है। अब हाथ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को देख के, कोई अंदाजा, ये अंदाजा नहीं, कोई हम यानी कि वो गैबी बात नहीं कर रहे, कुछ चीज देख रहे हैं। हाथ में क्या है? अभी ये माउंट जुपिटर का है, ये सन है, ये सैटर्न है, ये बैठा हुआ माउंट है, ये पिंक है, ये दिल की लाइन टूटी है, कोई रिलेशन से हवाले से बात हो सकती है, ये लक लाइन टूटी है। अब एक हाथ देखा आज, यानी कि ये इल्म सदियों पुराना है, जब से ये चलता आ रहा है। एक बेस इस लाइन पे बार बार हम यही देख रहे हैं, टूटी हुई है और इसी जगह से टूटी हुई। इस शख्स के साथ ये मामला हुआ, ये हुआ, वो बात श्योर होती चली गई, वो किताबों में चली गई और वो उसको पढ़ते हैं, वैसा देखते हैं। साइन देख लिया कि जी चेहरे पे ऐसा साइन है, कोई मोल है ऐसा, ठीक है। उस मोल का ये मतलब उस शख्स में ये हुआ था, फलां हुआ था। उसके साथ ही इसकी आंख का कलर ये है, इसके दांत में होल है नहीं है। अब जैसे लोग क्या कहते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, वो किस साथ में पैदा हुआ था, उस साथ, वो हावर कौन सा था। जब आपको याद होगा मैंने लाइव ट्रांसमिशन की पूरी और मैंने कहा कि ये वाला खिलाड़ी खेलने जा रहा है, ये स्कोर करके आएगा। मुझे पता है इसकी सात कौन सी है और ये किस नाम का मालिक है, इस नाम की इस सात के साथ क्या ताल्लुक है, दोस्ती है या दुश्मनी है, ये बॉलर चलेगा नहीं चलेगा। यानी कि नॉलेज ऑफ सात भी है, नॉलेज ऑफ जफर भी है, नाम से रिलेट है, नाम के हवाले से भी बताया जाता है। मुख्तलिफ उलूम को आप इकट्ठा करते हैं, फिर कोई आप अंदाजा
माइंड में फिक्स करते हैं और वो अंदाजा आपका 100% पे भी तो नहीं कहना चाहिए, 99 पे भी चले जाते हैं, लेकिन ये है कि ये कहना कि ये होना है वो शिरक है। अब बात एक हदीस से मुबारका है जिसका मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसका मफहूम कि इल्म हासिल करो, ख्वा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अब इल्म की बात की, अब उसमें ये तो नहीं था कि सिर्फ मेडिकल ही है, उसमें तो इल्म है, इसको इल्म कह सकते हैं, इल्म है, इसमें आप ले रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। अब पहले जमाने में तो लोग की आंखें डैमेज हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो कैसे आंखें ठीक होना शुरू हो गई? होती तो अल्लाह के हुक्म से ही है, लेकिन आंखों का पैथोलॉजी, आंखों की किताबें, उसके डॉक्टर्स मिलेंगे, ब्रेन के डॉक्टर्स मिलेंगे। तो इस फील्ड में जो लोग आए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, वो चीजें उसके मुताबिक चलते हैं। अब देखें, मैंने इंडिया में ही कह दिया, बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है नॉलेज जी। अच्छा सर, एक सवाल भी उन्होंने वहाँ पर किया कि जी पिंडी से जेलम का जो सफ़र है वो 2 घंटे का है। कहते हैं मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं होगा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो 1.5 घंटे में हो जाएगा। कहते हैं ये सब ना फ्रॉड है। वो तो ठीक कह रहे हैं, उसने होने ही 2 घंटे में। पिंडी से जेलम का 2 घंटे का सफर है। आप मुझे कहें कि जी मैं इंजीनियर साहब 9 बजे रवाज से निकल पड़ूं, तो मुझे पता है कि इस सफर में आप एग्जैक्टली 1.5 से पौने 2 घंटे में मेरी अकेडमी पहुंच जाएंगे। तो आप इसे कहेंगे कि मैंने बहुत बड़ा कोई इल्मे गायब वाला मामला। तो कैसे घंटे में हो जाएगा? तो कहते हैं ये जो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं ना ये लोग, मतलब कि ना फ्रॉड। बात ये है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं, किसी के पास नॉलेज की कमी है। अब ये नहीं कि इल्म गलत है, जिसके पास नॉलेज ज्यादा है वो अपने तरीके से कायल भी कर लेता है, बता भी देता है। ठीक है। अब इस इल्म में ये आप जरूर कह सकते हैं कि फ्रॉडी है, 2 नंबर है। बाबे जैसे मैंने कहा, ये बिल्ली काटना छाटना कहां से आ गया? ये तो मैं भी नहीं मानता, फ्रॉड। बिल्ली रास्ता काट की तो नुसरत है, ये कौवे की नवीद है, मेहमान की नवीद होगी। कौवा अगर मतलब कि बनेरे पे बैठा। अब नाम, अब देखें इंजीनियर साहब का अपना नाम क्या है? इनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अच्छा, अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा, एमए में बड़ी पावर है, एम सूरज से है, ए मरीख से है, मिर्ज़ा फिर आगे मीम यानी कि सूरज से है, यानी कि सूरज मुज़क्कर है, अली जो है वो भी मुज़क्कर है, मरीख से है। अब एमए में पावर बड़ी, शोहरत भी लेंगे, कामयाबी भी, हुक्मरानी भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये नेचर है। अब इनको अपने स्टार, अच्छा नेम से मोहम्मद अली में जाएंगे तो ल्यू में चले जाएंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के हवाले से इनका स्टार और होगा, लेकिन इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी याद रखी होगी, अपना स्टार भी देखा होगा, मेरा स्टार ये है। तो ये जो लोग नहीं भी मानते उनको पता होता है मेरा स्टार कौन है। अच्छा ये है, है। ये कहते हैं कि साइंस जो है ना, साइंस इसको नहीं मानती। एस्ट्रोलॉजर ज्यादातर कहते हैं ये साइंसी इल्म है, इसको हम साइंस, इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, साइंस का इल्म है ये एस्ट्रोनॉमी नहीं है, लेकिन ये बेस करता है प्लैनेट्स पे ही। साइंस है ये, साइंस का लफ्ज ले सकते हैं, साइंस से ही है ना। अब देखें 17 जनवरी को जो ईस्ट से सूरज जो है, ईस्ट मशरिक से जो है वो मरीख तलु हुआ, उसने ग्रुप भी होना है, ठीक है। ये सारे बात वो उनकी हवाले से ठीक है, लेकिन जो ये नॉलेज रखते हैं कि ये इस सूरज का इस डेट पे तलु होना, इस पे खत्म होना, इसका गुरूब होना, उन्होंने अपने मुशाहिदात और तजर्बे लिख लिए हैं कि इसका ये असर हो सकता था, हुआ है पहले, उस बेस पे वो बात कर जाते हैं। अच्छा सर, ये जो अपामिस्ट हैं, आप हैं, जैसे एक कपल आपके पास आता है, मैं एक मिसाल देता हूं, मेरा सवाल ले लेना, आपको आसानी हो जाएगी। एक कपल आपके पास आया, नया उनकी शादी हुई है, वो आपके पास आया, अब वो औलाद के हवाले से आपसे पूछ रहा है कि हाथ की लकीर में देखें कितने बच्चे हैं। आप कह देते हैं जी 2 बच्चे हैं। आप कैसे बता सकते हैं 2 बच्चे हैं? ठीक है, अब इसके ये साइंस तजर्बे एक्सपीरियंस, बार बार एक चीज का तजर्बा करना जी, यहाँ पे लाइंस मौजूद हैं, दूसरे को देख रहे हैं, उधर उसके मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ में सुने ना एग्जाम्पल। अच्छा, उधर भी देखा, इधर भी, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। अब क्या देखना है? अब जो नॉलेज रखने वाला शख्स देखे उसके हाथ की सख्ती कितनी है। अच्छा, सख्त तो नहीं है, मैं आपको कहता नहीं कि ये हाथ की जो हथेली है, एक्यूपंक्चर वाली किताब भी पढ़ें, उसमें देखें इधर दिल बना, इधर ये, इसको एक्यूपंक्चर के नरम किया करें। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है, हम देखते हैं इनकी पीछे शोहर के बहन भाई हैं भी कि नहीं, पीछे से इनका जीन्स के हवाले से मामला तो नहीं, इधर औरत के हवाले से देखते हैं, फिर मेडिकल की तरफ भी जाते हैं, फिर सब्जियां खुराकों को भी देखते हैं, फिर नेम को भी मिलाते हैं। अच्छा, नेम भी मिल रहा है कि नहीं, लेकिन ये होता तो वही है। अब उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि जी साइंस में वो कोई बात अल्ट्रासाउंड की कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड, मैं साइंस को भी रिजेक्ट करता हूँ, हतमी नहीं है। अब एक जाकिर नायक साहब से सवाल कर लिया
एक के जी अल्ट्रासाउंड से बच्चा पता चल जाता है। और गो के तो कुरान में ऐसी बात है कि तुम्हें क्या पता कि माँ के पेट में क्या है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ बिल्कुल अल्लाह ने ठीक कहा है। वाकई तुम्हें क्या पता कि माँ के पेट में क्या है? वो इसलिए कि बच्चा ठीक है, लड़की है, लड़का है, ये तो नहीं बता सकती साइंस कि वो गूंगा पैदा हो रहा है, अंधा हो रहा है, कहीं वो कान से बहरा हो, शायद वो चल ना सकता हो। ये बात है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बड़ा ज़बरदस्त शहजाद साहब ने, नाजरीन, जो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के जो सवाल थे जो यासिर और बिजवा साहब ने किए। हाँ जी, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इंजीनियर साहब फिर प्रोग्राम करें। अच्छा, और अगर मेरे प्रोग्राम इन्होंने सुनेंगे, फिर सवाल करें, तो फिर मैं इंशाल्लाह, आज तो एकदम आप आ गए तो फिर मैं हवालों के साथ मुकम्मल ये जवाब दूंगा। ठीक है, या वो मेरे साथ डायरेक्ट सवालात कर लें। अच्छा, हम दोनों का प्रोग्राम ही हो जाए। अच्छा, वो भी मैं राजी हूँ। ठीक है शहजाद साहब, ये जो और बल्कि एक बात मैं और करता हूँ। जी जी, मैंने बेशुमार दुनिया जाहिर है गई, 30 दौरे मेरे हिंदुस्तान के हैं, तकरीबन 25 बांग्लादेश के, 17 नेपाल के। इस खित्ते में पाकिस्तान का नाम बनाया, वो मानते हैं। दुनिया बाकी तो ठीक है, ये यूरोप, अमेरिका, ये अफ्रीका में गया, वो अलग चीज़, लेकिन जिस खित्ते में नॉलेज है उनको भी मनवाया है कि जी आप गलत हैं, मैं सही हूँ। अब एक टाइम ऐसा आया कि प्रकाश सिंह बादल, जो हिंदुस्तान के पंजाब के मुखिया मंत्री, उन्होंने कहा जी बताएं, उनके ज्योतिष खड़े साहब वगैरह, मैं सिर्फ नाम और माता का नाम बता दो। उन्होंने बताया, मैंने ठक्कर के जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ये कौन सा नॉलेज है आपके पास? मैं कहा नॉलेज ऑफ जफर। बात यह है कि आपको नॉलेज में अबूर हासिल हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते नॉलेज गलत है। लेकिन ये बेस नहीं करता, ये वो सच कह रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच है। अब मेरे पर जाहिर है पामिस्ट्री का एक्सपीरियंस इतना है कि मैं लाइन देख लेता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और मुझे समझ आ सकती है, आ जाती है कि यार इसके साथ ये वाक़या होता है, छुपा जाता हूँ, बताता नहीं, एहतियात बता जाता हूँ, यार तलाक हो सकती है, आपस में ना लड़ना, ठीक है, गाड़ी एहतियात से चलाना, ये चीज़ें समझ आती हैं। ये उसी बेस पे आती हैं कि ये सदियों पुराना नॉलेज है और वो लिखा गया और उस चीज़ को बार बार आजमाया गया, और वो चीज़ वो इसको ही तो कह रहे हैं ये फ्रॉड है, ये सब। यही तो मैं बता रहा हूँ, फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड ये है, इल्म की कमी है। जिस शख्स के पास इल्म नहीं है और वो देख रहा है हाथ, वो कर रहा है एस्ट्रोलॉजी, तो इट्स मीन कि उसके पास इल्म की कमी है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है, पामिस्ट्री अलग चीज है, जफर अलग चीज है। हाँ, अब वो बात बिल्ली की कर रहे हैं। बिल्ली का क्या ताल्लुक है इससे? एस्ट्रोलॉजी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तहमुआत है, हिंदुआना रस्में हैं जिसको तो हम मानते ही नहीं है, मुसलमान मानते नहीं। हाँ, ये तांत्री बाबे शाबे। आपने कहा कि साइंस को भी मैं मतलब गलत कहते हैं आप। मैंने तो एक जगह पे आके कुरान की आयत के हवाले से कहा अल्लाह ही आगे है, क्योंकि बच्चा वो कह देते हैं जी अल्ट्रासाउंड लड़की है लड़का है। मैं इसमें कौन सी बात है? ये बताओ ना साइंस कि बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ये अंधा है, गूंगा है, बहरा है। नहीं, वो तो प्लस माइनस की बात कर रहे हैं कि जैसे दो रोटियां चार होती हैं, कि साइंस तो ये कहता है। हाँ, वो ठीक कहते हैं, वो बीच कहते हैं। मैं तो खुद कह दिया प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। आप भी प्लस ही करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी? हाँ, ऐसी बात करते हैं। ठीक है नाजरीन, आपने देखा कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो प्रोग्राम था उसमें बड़ा वो लोगों ने देखा, और उसके ऊपर एम ए शहजाद साहब का इसमें आपने चीज़ें देखी हैं, और उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और पामिस्ट्री के ऊपर जवाब दिया उनके सवालों का। मैं बल्कि बहरीन में था और मैं पामिस्ट्री कर रहा था, तो उधर के वज़ीर ही आ गए, उनका कोई बेटा आ गया, नाम नहीं ले रहा मैं। उन्होंने कहा ये कि सारी पब्लिक बैठी बहरीनी मुझे हाथ दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे? मैंने उनको कुरान की आयत वही बताई, कुरान पाक खोला और बताया। उन्होंने कहा ओके सॉरी, चला गया। ठीक है, ज़बरदस्त। नाजरीन, ये आप देखा आपने सेगमेंट, क्योंकि ये सवाल लेने बहुत ज़रूरी थे एस्ट्रोलॉजर से। और जो होती है ना, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी। इसे आप पॉजिटिव सेब काट लें, क्या नेगेटिव किसी के पेट में आप मारते। इस साइंस में, ये इस इल्म में, इल्म के नॉलेज के हैं इसे, इस इल्म में आप किसी शख्स को पॉजिटिव भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं। जब आप नेगेटिव करते हैं तो फिर उस इल्म की बदनामी होती है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इस फील्ड में अगर कोई इल्म नहीं है, बाबे तांत्रिक जो बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये बदनाम, हाँ, बदनाम हो जाता। ठीक हो गया सर। आपकी वजह से कुछ सवालात भी हैं? इसमें तो सवाल नहीं मिलेंगे, एक सवालात भी कुछ मैं चाहूँगा लोगों के ले लें जी, 2-4। फरजाना 15 फरवरी 1959, ये साल कैसा रहेगा इनका? 1959। और सवाल क्या है? साल कैसा रहेगा? नाम क्या? नाम फरजाना। वालदा का नाम? वो नहीं लिखा।
59। अच्छा देखिए, फरजाना के नाम से ये सैजिटेरियस हैं और सैजिटेरियस के हवाले से मैंने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं। ये साल इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। ठीक है। 21/12/1994 सखावत अली नाम है इनका, मतलब अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ। सखावत बेटा मानता हूँ 2-3 साल से ज़्यादा अप्स डाउन एंड स्ट्रगल रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये 2-3 महीने से बेहतरी अल्लाह के हुक्म से आएगी और तस्बीहात की तरफ आप ज़रूर तवज्जो दें। या खाली को 531 मरतबा सिर की नमाज के बाद पढ़ा। मेरी बेटी का नाम एजल फातिमा है, 29/9/2022। सर इसके मुतल्लिक कुछ बता दें। मदर का नाम निमरा है। नाम बहुत अच्छा है, इज़ल फातिमा। इज़ल जो नाम है वो मरीक से है, फातिमा सैजिटेरियस मुश्तरी से है और इंशाल्लाह बेहतरी है। थोड़ी एग्रेसिव बच्ची होगी लेकिन खैर है। अच्छा सर, इम्तियाज़ अली डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1964। सर सब कुछ बता दें कुछ हवाले से, इम्तियाज़ अली के हवाले से। अब ये जितनी है माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेहत की तरफ तवज्जो दे, अल्लाह खैर करे। एक बात फलक में और बताता चलूँ, इन नामों से नेचर भी पता चलती है। नाम जब रख दिया जाए उसकी नेचर सारी बता दी जाती है। ये भी एक इल्म है। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम फातिमा है, 13 फरवरी 1981 डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा है, मैंने कह दिया था कि सैजिटेरियस से रिलेट है ये नाम। एफ में और इंशाल्लाह इनका साल अच्छा है 2024 एफ वाली होगी, अल्लाह खैर करे एफ वालों के लिए। नाज़रीन आपने देखा एम ए शहजाद साहब ने सवालात के जवाबात भी दिए और बड़ा अच्छे तरीके से और एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड भी यहाँ पर किया। और ये इल्म कहें आप, इल्म को, नॉलेज को, क्योंकि वाकई ये इल्म एक है, सितारों का इल्म होता है। और ये मैं शहजाद साहब की तरफ से, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का जब मैं इंटरव्यू करने आता हूँ, एस्ट्रोलॉजर की अपनी राय होती है, अपना उनका बात करने का एक हतमी बात नहीं होती, क्योंकि हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है। मैं हमेशा से आप लोगों को एक बात करता हूँ कि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आप देखते हैं कि चीज़ें वैसी होने लग जाती हैं अगर ये लोग प्रिडिक्ट कुछ करते हैं। कुछ गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, क्योंकि फिर हतमी फैसला अल्लाह ताला का ही है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।